पहला स्टेज चेक बाउंस होना, दूसरा स्टेज नोटिस इशू होना, तीसरा स्टेज 15 दिन का वेटिंग पीरियड। नमस्कार दोस्तों, चेक बाउंस केस में लीगल नोटिस भेजना और उसके बाद 15 दिन तक इंतजार करना, इस रूल के बारे में तो हम सबको पता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे लीगल लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लीगल लॉजिक हाल ही के एक केस में बहुत अच्छे से सामने उभर के आया है, जिस केस का नाम है विष्णु मित्तल वर्सेस शक्ति ट्रेडिंग कंपनी। आइए इस केस के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि चेक बाउंस होते ही हमारे पास एक लीगल राइट अप्रूव करता है कि हम सामने वाले पार्टी के ऊपर केस डाल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। चेक बाउंस होना एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में से पहला स्टेप है, जो कि सेक्शन 138 के अंडर होता है। असली कॉज ऑफ एक्शन तब अराइज करता है जब ड्रॉर ऑफ द चेक यानी चेक इशू करने वाला एक आखिरी मौके के बाद भी पेमेंट नहीं करता है। यानी कि इस प्रोसेस के 3 इंपॉर्टेंट स्टेज हैं। पहला स्टेज चेक बाउंस होना, दूसरा स्टेज नोटिस इशू होना, तीसरा स्टेज 15 दिन का वेटिंग पीरियड। ये 15 दिन का पीरियड आप एक तरह का ग्रेस पीरियड समझ सकते हैं, जो कि ड्रॉर को एक आखिरी मौका देता है मामले को कोर्ट तक पहुंचने से पहले उसको सॉर्ट आउट करने का। यानी कि असली कॉज ऑफ एक्शन तब पैदा होता है जब 15 दिन के पीरियड के बाद भी चेक का ड्रॉर उसको पेमेंट नहीं करता है और पेमेंट अनफुलफिल्ड रहती है। इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विष्णु मित्तल वर्सेस शक्ति ट्रेडिंग कंपनी के केस में दोहराया है। केस के फैक्ट्स तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, पर हमारे मतलब की फैक्ट्स ये है कि इस केस में 7 जुलाई को चेक डिसऑनर हुआ। कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हुई और उस पे मॉरेटोरियम लग गया 25 जुलाई को। यानी कि इस डेट के बाद कोई नए केस फाइल नहीं किए जा सकते। अब इस केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीगल नोटिस भेजा गया था 6 अगस्त को। अब कोर्ट को डिसाइड ये करना था इस केस में कि कॉज ऑफ एक्शन कब अक्रू हुआ 138 के केस के लिए। क्या वो 7 जुलाई को अक्रू हुआ जब चेक बाउंस हुआ, या वो 6 अगस्त के 15 दिन बाद अक्रू होगा जब 15 दिन का पीरियड खत्म होता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ कह दिया कि 138 के केस का कॉज ऑफ एक्शन नोटिस भेजने के 15 दिन के बाद अराइज करता है। यानी इस केस में तो 138 के प्रोसीडिंग्स कैंसिल हो गए, क्योंकि वो मॉरेटोरियम इशू होने के बाद इंस्टीट्यूट किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन मॉरेटोरियम इशू होने के बाद है, इसलिए सेक्शन 138 की प्रोसीडिंग्स वैलिड नहीं है। तो इस वीडियो से क्या टेक अवेज है? पहला, चेक बाउंस इज नॉट द एंड। इनफैक्ट ये 138 के कॉज ऑफ एक्शन की सीरीज ऑफ स्टेप्स में एक पहला स्टेप है। दूसरा, नोटिस भेजना बहुत ज़रूरी है। यही 15 डेज़ का पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट है। और तीसरा, आपको 15 डेज़ वेट करना है। ये एक तरह का ग्रेस पीरियड है चेक इशू करने वाले के लिए कि वो मामले को कोर्ट जाने से पहले सॉर्ट आउट करे। आशा करता हूँ कि इस केस लॉ ने आपको इस लीगल कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और अब आप 15 दिन के वेटिंग पीरियड और नोटिस के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।